नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। हाल ही में फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट डिवीजन के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को लेके कुछ बातें कही गई हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात जिसको लेके लोगों में और स्पेशली जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनमें कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है वो ये कि कोई भी नई पोस्ट जो है ना ही क्रिएट की जाएगी और जो कि 2 साल से ज़्यादा टाइम से वेकेंट हैं उनको लेके भी इसमें मेंशन किया गया है कि उन्हें सरेंडर कर दिया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करके सरेंडर कर दिया जाएगा। और अगर उन पोस्ट को रिवाइव करना है तो उसके लिए बहुत ही एक स्पेसिफिक उसमें मेंशन किया गया है कि कोई अनअवॉइडेबल कोई सर्कमस्टेंस है या कोई रेयर सर्कमस्टेंस है, उसमें भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस के बाद ही उन पोस्ट को जो है वो सामने लाया जाएगा। अब क्या पूरा ऑर्डर है वो आपको बता दें। इसकी कॉपी फिलहाल द न्यूज नाउ के पास है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट डिवीजन के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है। एक्सपेंडिचर को मेंशन करते हुए गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 17F ऑफ 2024 इसमें जारी किया गया है। इस ऑर्डर में जो एक्सपेंडिचर का किस तरीके से उसे बैलेंस करना है उसको लेके भी बातें कही गई हैं। उसके अलावा सेमिनार और कॉन्फ्रेंस जितने करवाए जाते हैं अरेंज, उनको किस तरीके से अरेंज करवाना है, उसमें कितना इकोनॉमिकल होके चलना है, इस सबको भी मेंशन किया गया है। जो एग्जीबिशन है, फेयर्स हैं, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी उसको फिलहाल के लिए डिस्करेज कर दिया गया है, मना जो है उसे कर दिया गया है। आपको बता दें 10% इकोनॉमी कट इम्पोज किया गया है बजट एलोकेशन में, ताकि जो कैंप्स, कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें। उसके अलावा जो व्हीकल्स की परचेज है जो डिपार्टमेंट्स करते हैं, जो नए व्हीकल्स हैं उसके लिए भी इसे डिस्करेज कर दिया है कि फिलहाल नए व्हीकल्स को आप परचेज ना करें। एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो रखी गई हैं, ऑब्वियसली एक्सेप्शनल केसेस रखी हैं। क्रिटिकल जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको परमिट किया जाएगा, उसमें भी 20% रिडक्शन है, उसमें रिप्लेसमेंट मेजर भी रहेगा और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी और फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉन्करेंस जो है वो रहेगी, यानी कि जो व्हीकल्स हैं उसके परचेज पे भी जो है ये ऑर्डर जारी किया गया है। व्हीकल्स की परचेज को स्ट्रिक्टली डिस्करेज कर दिया गया है। उसके अलावा ट्रैवल, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रैवल हो या इंटरनेशनल ट्रैवल हो, उसमें भी कहा है कि उस एक्सपेंडिचर को भी रेगुलेट किया जाए सो दैट हर एक डिपार्टमेंट में जो है एक रिवाइज्ड एलोकेटेड बजट के अंदर ही ये ट्रैवल जो है वो रहे। इंटरनेशनल ट्रैवल जितना भी है उससे कहा गया है कि कोई भी स्पेसिफिक परमिशन के बिना जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रांट की जाती है उसके बिना अलाउ ना किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। ट्रैवल जो है अगर मीटिंग अटेंड करने का पर्पस है तो उसे अवॉइड किया जाए और ये चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं। 10% इकोनॉमी कट इम्पोज किया गया है ट्रैवल एक्सपेंसेस बजट एलोकेशन जो 2023-24 के लिए है। फिर बात आई फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की, तो नो फर्नीचर शैल बी प्रोक्योर्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड ऑफिसेज। तो यानी कि अगर नया एस्टैब्लिश ऑफिस नहीं है तो उसके अलावा मना कर दिया गया है फर्नीचर भी खरीदने के लिए। होल्डिंग ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस, इसको लेके भी इसमें मेंशन किया गया है कि कंप्लीट बैन जो है ऑफिशियल जो डिनर है या लंचेस हैं उन पे लगा दिया गया है। एक्सेप्शन इसमें भी है कि जो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, एलजी के द्वारा या कोई स्पेसिफिक अप्रूवल है एलजी का, अगर वो होस्ट किए जा रहे हैं तो उनमें ये अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें क्रिएशन एंड फाइलिंग ऑफ पोस्ट के लिए भी कहा गया है, पर उससे पहले ओवरऑल इस ऑर्डर में और क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता दें। लोकल फंड यूटिलाइजेशन के लिए भी इसमें मेंशन किया गया है। जो लोकल फंड अवेलेबल है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास, यूनिवर्सिटीज, अथॉरिटीज, एजेंसीज के पास, वो उसको भी उसमें मेंशन किया गया है कि कुछ मेजर्स को माइंड में रखना होगा। जो कंप्लायंस है जीएफआर का, सीबीसी गाइडलाइंस है और जो इंस्ट्रक्शन इशू की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा ई टेंडरिंग के लिए, जेम बेस्ड प्रोक्योरमेंट के लिए, टेक्निकल सैंक्शन के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, उसे फॉलो किया जाए। कोई भी फ्रेश फाइनेंशियल कमिटमेंट्स नहीं जो बनाई जाएंगी आइटम या प्रपोजल पे, उसे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा बजट अप्रूवल 2023-24 के लिए। एक्सेप्शनल केस जो है वो डील किया जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल के साथ। और कंप्लायंस को लेके भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि इसकी कंप्लायंस जो है वो जो है कंसीडर करेंगे। जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं तो वो उनको ध्यान रखना होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्डर जारी किया गया है, पर जो सबसे मेन पॉइंट इसमें देखने को मिल रहा है वो है क्रिएशन एंड फाइलिंग ऑफ पोस्ट का। अब इस पॉइंट में इसमें मेंशन किया गया है कि कोई भी नई पोस्ट जो है वो क्रिएट नहीं की जाएगी और जो रेगुलर पोस्ट हैं
उसके लिए भी मेंशन किया गया है कि फाइलिंग ऑफ रेगुलर पोस्ट मे बी अंडरटेकन ओनली थ्रू JKSSB JKPSC रूट्स एंड द कॉन्करेंस एंड विद द कॉन्करेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उनके अप्रूवल के बाद, उनके कॉन्करेंस के बाद ही जो है रेगुलर पोस्ट को फाइल किया जाएगा, वो भी JKSSB या JKPSC रूट्स के द्वारा ही। इसके अलावा इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो पोस्ट 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम से वेकेंट है उसे आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें सरेंडर कर दिया जाए, यानी इन पोस्ट को सरेंडर कर दिया जाएगा। सच पोस्ट शेल नॉट बी रिट्रीव्ड, इन्हें रिट्रीव नहीं किया जाएगा। पर इसमें भी एक्सेप्शन केसेस हैं। इसमें ये मेंशन किया गया है कि रेयर या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हैं और क्लियरेंस मिल रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, तभी इन पोस्ट को जो है वो रिवाइव किया जाएगा। ओवरऑल अब देखें तो एक्सेप्शंस जहाँ पे भी रखी गई हैं उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉन्करेंस मेंशन की गई है स्पेसिफिकली। तो ये बड़ा अपडेट जो है वो फिलहाल सामने आ रहा है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।